तो वर्क एनर्जी थ्योरम के क्लास में एक नया टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे कोलिजन के बारे में। कोलिजन एक नोन वर्ड है, ऐसा नहीं है कि नया वर्ड है, नहीं। कोलिजन का मतलब सभी बच्चे जानते हैं, एक चीज जब दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या हो जाए, टकरा जाए, तो इस टक्कर को हम फिजिक्स की भाषा में कोलिजन कह सकते हैं। उस कोलिजन को हम सपोज कर लो एक बॉडी है जो यहाँ पर स्टेशनरी बॉडी है, उसमें कोई चलती हुई बॉडी आकर के ऐसे क्या हो गई, टकरा गई। एक तो ये कंडीशन हो सकता है, यानी ये बॉडी क्या है, जो M1 बॉडी है, ये हमारा रेस्ट में है, ये हमारी क्या है, रेस्ट में है, और ये क्या है बताओ, मोशन में। एक कंडीशन ये हो सकता है, और इसका मास M1 और इसका मास क्या हो, M2 है। यहां पर एक कंसिडरेशन और ले सकते हैं कि ये दो बॉडी का मास क्या है, सेम है। ये भी लिख सकते हैं कि बॉडी का मास सेम है, एक बॉडी रेस्ट में और दूसरा बॉडी क्या है, मोशन में है, और आपस में क्या हो गई, टकरा गई। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया। बॉडी का मास अलग अलग है और क्या है बताओ, एक बॉडी रेस्ट में है, दूसरा बॉडी मोशन में है, आकर के एक दूसरे को क्या मारी, कोलिजन की, इसको धक्का दिया गया। दूसरी एक और कहानी हम सोच सकते हैं, एक और बात हम सोच सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास M2 है और इसका मास क्या है, M1 है, और दोनों बॉडी मूव कर रही है। ये वेलोसिटी U1 से और ये वेलोसिटी U2 से, और U2 की वेलोसिटी बड़ी है और UN की वेलोसिटी क्या है, कम है, और सामने सामने एक ही रोड पे हेड टू हेड चल रही है। हेड टू हेड मतलब जस्ट उसके पीछे पीछे चल रही है, और पीछे से ये ऑब्जेक्ट ने इस ऑब्जेक्ट को क्या किया, कोलाइड कर दिया। ये भी कंडीशन ले सकता है। दूसरा एक और कंडीशन ले सकते हैं कि दोनों बॉडी मोशन में है, बट एक का मास दूसरे के मास के क्या है, बराबर। हैप्पी बर्थडे। तो एक बॉडी का जो मास है वो दूसरे बॉडी के मास के क्या है, बराबर है। दोनों बॉडी चल रही है और एक दूसरे को क्या कर रही है, एक दूसरे को कोलाइड कर गई, एक बॉडी ने दूसरे बॉडी को धक्का मारा। ये भी कंडीशन, क्या क्या कंडीशन हुआ कि दोनों बॉडी क्या हो सकती है बताओ, M1 बॉडी का मास M2 बॉडी के मास के बराबर हो सकती है। ये बॉडी क्या हो सकती है बताओ, रेस्ट में हो सकती है, और ये बॉडी क्या होगी बताओ, मोशन में होगी। एक ये कोलिजन होगा। फिर क्या हो गया, दोनों बॉडी मोशन कर सकता है, मास बराबर हो सकता है। M1 और M2 का मास बराबर है, दोनों बॉडी मोशन कर रहा है, इसका भी मोशन में बॉडी, ये भी बॉडी क्या है, मोशन में। इस बॉडी की वेलोसिटी U2 है और इस वेलोसिटी की वेलोसिटी क्या है, U1 है, और U1 ने U2 से ज्यादा होने के कारण हेड ऑन हेड कोलिजन किया, यानी एक ही रास्ते पे दो ऑब्जेक्ट चल रही थी, पीछे जाके ये टक्कर मारा। और कभी कभी ऐसा भी सोच सकते हैं कि बॉडी का मास इक्वल नहीं है और दोनों कंडीशन लगा, समझ गया। अब इस बेसिस पर मास और उसके वेलोसिटी और रेस्ट के बेसिस पर इतने तरीके से हम कोलिजन को थोड़ा सा जस्टिफाई करेंगे। साथ में एक हमने जस्टिफिकेशन किया कि एक वन डायमेंशनल कोलिजन होगा और एक क्या होगा, टू डायमेंशनल कोलिजन होगा। क्या होगा भाई, ये बॉडी ने इस बॉडी को धक्का दिया, ये बिफोर कोलिजन है। आफ्टर कोलिजन बॉडी फिर से क्या हो रही है, इसी रास्ते पे चल रही है, ये V1 वेलोसिटी से और ये V2, ऐसा कुछ चल रहा है। यानी रास्ता जो है वो यही स्ट्रेट पाथ को ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, सीधा सीधा चल रहा है, ऐसे स्ट्रेट पाथ पर चल। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे वन डायमेंशनल कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन। धक्का दिया, फिर उसके पीछे पीछे ऑब्जेक्ट चल रही है, ये ऑब्जेक्ट क्या हुई, आगे की ओर गई, ये ऑब्जेक्ट भी आगे की ओर गई, फिर क्या हुआ, एक साथ V1 और V2 वेलोसिटी से चल रही है बॉडी। तो हम कहेंगे यहां जो कोलिजन हुआ, इंपैक्ट हुआ, वो इंपैक्ट क्या हुआ, वन डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन। क्या लिखा, इफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ द बॉडी आर अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। क्या मतलब हुआ कि हमारी एक बॉडी जो, जिस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे था, अभी भी इस बॉडी के फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, ऐसे ही है। दूसरी इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन दूसरे बॉडी का क्या था भाई, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो इस बॉडी का भी डायरेक्शन क्या है, इस बॉडी की, इस बॉडी का भी मोशन का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है। तो हम बोलेंगे ऐसा हेड ऑन कोलिजन बोलेंगे, और वन डायमेंशनल कोलिजन भी बोल सकते हैं, कॉल वन डायमेंशनल कोलिजन और हेड ऑन कोलिजन। अब क्या हुआ भाई, इस सेकंड फिगर में हमारी जो बॉडी है उसमें डायमेंशन की बात हुई, ये बॉडी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही थी,
इस बॉडी को क्या किया बताओ, हिट किया, तो ये वाला बॉडी, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गया और इसकी एक अलग डायरेक्शन बन गई, ये डायरेक्शन हो गई। यानी इस बॉडी का डायरेक्शन जो ऐसे जा रहा था अब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो फाइनल वेलोसिटी के डायरेक्शन के बराबर नहीं है। तो ऐसी चीज को बोलेंगे क्या, टू डायमेंशनल कॉलिजन। क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल कॉलिजन। यानी कॉलिजन को हम इस तरीके से, दो तरीके से सोच सकते हैं, एक हेड ऑन कॉलिजन और एक क्या हो सकता है बताओ, टू डायमेंशनल कॉलिजन। ठीक है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे सोचा, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट आके इस ऑब्जेक्ट को हिट किया, ये ऑब्जेक्ट का मास m1 है, इस ऑब्जेक्ट का मास m2 है और ये बॉडी इसको आके हिट किया। तो चलने के पहले इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, हिट करने के पहले, सॉरी चलने के पहले नहीं, हिट करने के पहले इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था। हिट करने के बाद सपोज कर लो कि ये वाला बॉडी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने लगा, इधर जाने लगा, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे भागा ये बॉडी, यानी ये मास m1 मास की बॉडी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में गया। तो हम कहेंगे ये जो मोशन हुआ, ये जो कॉलिजन हुआ, वो कैसा कॉलिजन, वन डायमेंशन की टू डायमेंशन, बताओ, टू डायमेंशन। और ये वाला बॉडी सपोज कर लो 1 मिनट के लिए कि आपकी ये बॉडी इधर जाने लगी, ऐसे जाने लगी, तो इसकी जाने की टेंडेंसी तो ऐसे होनी चाहिए थी, हेड ऑन कॉलिजन होता तो, बट ये बॉडी अब कैसे जा रहा है, ऐसे है, क्योंकि हमने टू डायमेंशनल कॉलिजन की चर्चा इस टॉपिक में करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम टू डायमेंशन और वन डायमेंशन के बेसिस पे कॉलिजन को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए भाई, क्या हो गया, एक तो ये हो गया। दूसरा टाइप ऑफ कॉलिजन, 3 टाइप ऑफ कॉलिजन के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। क्या होगा 3 टाइप ऑफ कॉलिजन में, ये थ्योरी टॉपिक है। क्या है थ्योरी टॉपिक भाई, एक ऐसा कॉलिजन जिसको हम इलास्टिक कॉलिजन बोलेंगे, जिसमें कॉलिजन के पहले और कॉलिजन के बाद हमारी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी, ये एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या हो गया, कंजर्व होगा। तो ऐसी कॉलिजन को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक कॉलिजन। फिर इन इलास्टिक मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व होगा, लॉस्ट एनर्जी अपीयर इन फॉर्म ऑफ साउंड और हीट एंड लाइट व्हेन द बॉडी कोलाइड, गेट डिफॉर्म एंड डिटैच विथ ईच अदर। ये सारी बातें होगी या इस बातों में से कोई भी 1-2 बातें भी होगी। तो हम बोलेंगे मेन टॉपिक जो आपको पढ़ना है कि ऐसा जिसमें मोमेंटम कंजर्व हो बट काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट ना हो। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा तो जो लॉस एनर्जी का जो होगा वो एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, साउंड के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में या एनर्जी के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। जैसे 2 चीज टकराई, बहुत तेज आवाज होता है, तो टकराने से जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ वो हम कह सकते हैं साउंड फॉर्म में क्या हुआ, एनर्जी का लॉस। कोई चीज इतना तेज टक्कर हुआ कि हीट जनरेट हुआ, उससे क्या हो गया भाई, आग लग गई, हो जाता है ना जनरली, या बहुत ज्यादा गर्म हो गया, तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी हीट फॉर्म में क्या हो गया। फिर कभी कभी कोई चीज टकराती है तो चिंगारी जैसी चीज भी आपस में जनरेट हो जाती है, ठीक है, तो लाइट फॉर्म में भी हो सकती है। ये सभी फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। तो ऐसी कॉलिजन को हम इलास्टिक कॉलिजन बोलते हैं, इन इलास्टिक कॉलिजन, जिसमें बॉडी डिफॉर्म हो सकती है टकराने के बाद और डिटैच हो जाना चाहिए, फिर अलग हो जाना चाहिए, बॉडी का शेप साइज अलग होगा फिर अलग हो जाएगा, दोनों डिटैच होगा। बट ऐसा परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन का एक पार्ट बताया गया कि मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट कंजर्व होगा, बट क्या होगा, व्हेन बॉडी गेट अटैच का मतलब एक बॉडी आई दूसरी बॉडी से टकराई और दोनों बॉडी सिंगल बॉडी के रूप में कन्वर्ट हो गई। एक बॉडी आई दूसरी बॉडी से टकराई और दोनों बॉडी अब सिंगल बॉडी बनकर के क्या हो गया, बोलो, आपस में ये डिटैच ही नहीं हुई, ये बॉडी इसके अंदर घुस गया, ठीक है, ये कॉम्बाइंड सिंगल बॉडी के जैसा ट्रीट करने लगा। तो हम कहेंगे ये हमारी कैसी है, परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी। समझ गया। मान लो कि कोई वुडन ब्लॉक है, इस वुडन ब्लॉक में कोई बुलेट आया और ये बुलेट इसके अंदर धस गया, ठीक है, ये कॉलिजन को हम बोलेंगे क्या, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। क्या हुआ भाई, एक वुडन ब्लॉक है, इस वुडन ब्लॉक में आकर के क्या हुआ भाई, कोई लकड़ी के टुकड़े में हमारा कोई बुलेट आई, ठीक है, और ये बुलेट क्या हो गया, इसके अंदर जाकर के क्या हो गया, इंसर्ट कर गया। तो हम कहेंगे ये बुलेट और ये लकड़ी का जो ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, इन दोनों के बीच कौन सी कॉलिजन हुई है, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन।
तो 3 तरीके का कोलिजन हमें जस्टिफाई, ठीक है, समझ गया सब बच्चा। और एक और बच्चा, तो 1 डायमेंशनल कोलिजन होगा या क्या होगा बताओ, 2 डायमेंशनल कोलिजन। चलिए इसके आगे क्या पढ़ना है हम लोग, हमें इस कोलिजन के टॉपिक में हमें ये चेक करना है कि कोलिजन जब बॉडी हुई है तो कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। सभी बच्चे हेडिंग लगा दिए, कोलिजन इन 1 डायमेंशन, कोलिजन इन 1 डायमेंशन, कोलिजन इन 1 डायमेंशन, ठीक है सभी बच्चे, कोलिजन इन 1 डायमेंशन। कोलिजन इन 1 डायमेंशन। अब कोलिजन 1 डायमेंशन में एक आपसे पूछेगा कि 1 डायमेंशन कोलिजन हो और कोलिजन परफेक्टली इनएलास्टिक हो, परफेक्टली इनएलास्टिक होगा तो कुछ कंसीडरेशन ले लेते हैं। सपोज कर लो ये बॉडी है, इस बॉडी का मास m1 है, इसकी वेलोसिटी है u1। दूसरी बॉडी है जिसका मास क्या है m2 है और इसकी वेलोसिटी u2 है, बट u2 अभी 0 है, यानी ये बॉडी क्या है बताओ, रेस्ट में। अब हमें ये कोलाइड किया, कोलाइड करके ये दोनों बॉडी सिंगल बॉडी बन गई, यानी इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। अब ये v वेलोसिटी से चलने लगे, v1 वेलोसिटी से या v वेलोसिटी से चलने लगे, दोनों आपस में चिपक के v वेलोसिटी से चलने लगी। और तुमसे पूछ रहा है कि कितनी एनर्जी का लॉस हुआ, ड्राइव करो एक्सप्रेशन। क्वेश्चन बनेगा क्या कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन लॉस्ट एनर्जी, यानी ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी लॉस ड्यूरिंग परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन। तो क्या कहेंगे, कंसीडर करेंगे। देखो हमारे साथ सभी बच्चे, कंसीडर m1 क्या है, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी है, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी। m2 क्या है, मास ऑफ सेकंड बॉडी है, मास ऑफ सेकंड बॉडी। m1 का u1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। और u2 क्या है, 0 है, यानी हमारा सेकंड बॉडी रेस्ट में है। अब क्या है, दोनों में कौन सी कोलिजन हुई, परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन। नाउ परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन अकर्ड, perfectly inelastic collision occur, inelastic collision occur, perfectly inelastic collision occur, so both body combined, both body combined, so both body combined single body combined, यानी मास क्या हो जाएगा उसका, m1 m2 मूविंग विथ ए वेलोसिटी v, मूविंग विथ वेलोसिटी v। अब वो v वेलोसिटी से चलने लगे, यानी हमारा कोलिजन क्या हो गया, कैसी कोलिजन हुई भाई, परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन हुई। परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन या इनएलास्टिक कोलिजन में हमारा क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है। चलिए भाई मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं, मोमेंटम कंजर्व होगा, मोमेंटम क्या होगा भाई, कंजर्व होगा। अगर मोमेंटम कंजर्व होगा तो क्या होगा भाई, इनिशियल मोमेंटम m1 u1 m2 u2 बराबर फाइनल मोमेंटम क्या होगा भाई, m1 m2 और साथ में क्या लिखेंगे v। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो पहले बॉडी का मास पहले बॉडी का वेलोसिटी, दूसरे बॉडी का मास दूसरे बॉडी का वेलोसिटी, और दोनों बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी। बताओ u2 क्या है, बताओ 0 है, यहाँ u2 तो हम रेस्ट में रखे हैं, तो मोमेंटम क्या हो गया, m1 u1 बराबर क्या हो गया भाई, क्योंकि यहां पर u2 की वैल्यू 0 है,
U2 का वैल्यू 0 है। तो M1 U1 बराबर क्या होगा, M1 प्लस में M2 इनटू में क्या होगा बताओ, V होगा। ये इक्वेशन से हम क्या निकाल लें, V की वैल्यू निकाल लें। तो V बराबर क्या होगा बताओ, M1 U1 इज डिवाइडेड बाई M1 प्लस में M2। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। यानी मोमेंटम क्या है, कंजर्व। मोमेंटम क्या हो गया भाई, कंजर्व हो गया। कोलिजन इनइलास्टिक है तो हमारी काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ होगा, लॉस हो गया। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भाई 1/2 M1 U1 का स्क्वायर, क्योंकि दूसरा बॉडी तो दूसरी बॉडी जब रेस्ट में है, पहली बॉडी की सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा भाई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगा 1/2 M1 प्लस में M2, क्योंकि अब दोनों बॉडी क्या हो गया, आपस में कोलाइड कर गया, चिपक गया, और उसकी वेलोसिटी v स्क्वायर हो गया। अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ होगा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे भाई, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे भाई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 M1 प्लस सॉरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी नहीं, पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल माइनस कर लेंगे, पॉजिटिव आएगा। M1 U1 का स्क्वायर में से माइनस कर देंगे 1/2 M1 प्लस में M2 और साथ में V का स्क्वायर। 1/2 कॉमन ले लो, यहां लिखो M1 लिखो, यहां लिखो U1 का स्क्वायर माइनस M1 प्लस में M2 और V का वैल्यू पुट कर दो। V की वैल्यू क्या है, V स्क्वायर लिखेंगे तो M1 का स्क्वायर U1 का स्क्वायर बाय में क्या लिखेंगे, M1 प्लस में M2 का होल स्क्वायर। चलिए भाई अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, U1 का स्क्वायर कॉमन ले लो, U1 का स्क्वायर कॉमन ले लो। तो 1/2 U1 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या आएगा बताओ, यहां लिखेंगे M1 माइनस में M1 प्लस में M2 और यहां M1 का स्क्वायर और U1 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसीलिए M1 का स्क्वायर बाय में M1 प्लस में M2 का क्या होल स्क्वायर। ध्यान से देखोगे M1 भी एक कॉमन ले सकते थे, तो 1/2 M1 लिखेंगे, U1 का स्क्वायर लिखेंगे, साथ में यहां पर M1 कॉमन लिया तो 1 आ गया, एक M1 प्लस M2 से M1 प्लस M2 कट गया, तो यहां बच गया M1 बाय में क्या लिखेंगे M1 प्लस में M2। अब फिर से हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 1/2 M1 U1 का स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बताओ, M1 प्लस में M2, यहां लिखेंगे M1 प्लस में M2 माइनस में M1, M1 से M1 क्या हो गया, कट जाएगा। तो लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 M1 U1 का स्क्वायर इनटू में M2 बाई में क्या लिखेंगे M1 प्लस में M2। ये काइनेटिक एनर्जी के चेंज का फॉर्मूला बन, और ये पॉजिटिव होगा, कभी भी ये निगेटिव नहीं आएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं हमारी काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और वो काइनेटिक एनर्जी, लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हुई है, किसमें कन्वर्ट हुई, या तो हीट में नहीं तो साउंड में। चलिए थोड़ी सी बात फिर से एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। लिखा सब बच्चा, ये एग्जाम में भी आपको डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी लॉस ड्यूरिंग परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में पूछा सकता है। कैसे माना भाई, एक बॉडी है जिसका मास m1 मान लिया, उसको चलाया किस वेलोसिटी से बताओ, u1 वेलोसिटी से। इस बॉडी को रेस्ट में रख लिया, अभी दोनों में कोलिजन हुआ, दोनों बॉडी सिंगल बॉडी बन करके क्या होगा, v वेलोसिटी से चलने लगी। यहां तक आ गए सब बच्चों को समझ में। अब क्या हुआ, इस बात को यहां कंसीडर किया है,
परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन हो रही है, बोथ बॉडी कंबाइन बनकर सिंगल बॉडी बन गई, m1 m2 बॉडी बन गई, जो किस वेलोसिटी से चल रही है बताओ, v वेलोसिटी से चल रही है। कॉलिजन किसी भी तरीके का हो, कॉलिजन किसी भी तरीके का हो, मोमेंटम कंजर्व रहेगा भाई, मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। कॉलिजन किसी भी तरीके का हो, मोमेंटम कंजर्व होगा, चाहे इलास्टिक हो चाहे क्या हो, ये एक कीवर्ड है। तो मोमेंटम कंजर्व है, तो पहले ये बॉडी चल रही थी, वो बॉडी रेस्ट में थी, तो दोनों का मोमेंटम का एक्सप्रेशन लिखा, बट पहला बॉडी तो मोशन में था, दूसरा बॉडी रेस्ट में था, तो ये तो इसका मोमेंटम क्या हो गया, जीरो हो गया। अब दोनों बॉडी का कंबाइंड बॉडी m1 m2 है, वो v वेलोसिटी से चल रही है, तो m1 प्लस m2 और v का प्रोडक्ट क्या होगा, इनिशियल के क्या हो गया, बराबर हो गया। यहां से हम v की वैल्यू क्या कर लिया, निकाल लिया। अब हम लोग एनर्जी का लॉस निकाल रहे हैं, क्योंकि इनइलास्टिक कॉलिजन चाहे परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन हो, हमारे एनर्जी का लॉस पक्का होगा। एनर्जी का लॉस कैसे होगा भाई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखा हमने, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कंबाइंड बॉडी का देखा, दोनों को घटाने की कोशिश किया, जिसमें हम v1 की वैल्यू v की वैल्यू इसमें पुट करके सॉल्व करके देखा। ये वाला एक्सप्रेशन देखो कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मास कभी निगेटिव नहीं होगा, मास का सम भी कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, मास अभी है और u का स्क्वायर है, ये तो वेलोसिटी है, उसका मैग्नीट्यूड लेकर के हम स्क्वायर करेंगे, ये कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। यानी जरूर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या था, कम था, तभी दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और हम मानते हैं कि हमारी काइनेटिक एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस काइनेटिक एनर्जी भाई किस फॉर्म में अपीयर होता है, तीन फॉर्म में अपीयर होता है। क्या क्या लिखा भाई, लाइट बोल दो और आपको बच्चा, साउंड और हीट। बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा तो चीजों में आग भी लग सकती है, बहुत तेज अगर जनरेट होगा, टक्कर होगी तो लाइटनिंग, थोड़ा बहुत चिंगारी वगैरह निकलेगा, और टक्कर में तो आवाज आती है। ये तो है, ये सारे एनर्जी का लॉस जो है ना, ये तीन फॉर्म में एनर्जी का लॉस होगा। तो आपसे ये एक्सप्रेशन पूछेगा कि इनइलास्टिक कॉलिजन में, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में कितना एनर्जी का लॉस होता है, उसका एक्सप्रेशन लिखो, तो तुम ध्यान से इस एक्सप्रेशन को डिराइव कर लोगे। चलिए भाई, एक और एक्सप्रेशन यहां पूछा जाता है, ये क्या पूछेगा आपसे, ये वही बात लिखा हुआ है, ये बात कर। एक उसके पहले एक चीज हम लोग पढ़ लेते हैं कॉलिजन में, कि थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक दो बॉडी। अगर हम इसकी चर्चा करें, यहां से थोड़ा सा देखें, बातों को देखें, इस बातों को देखें, अगर सभी बच्चों के साथ इन सब टॉपिकों को देखें, जैसे पीछे वाले टॉपिक में ये हो गया हम लोग, ये हमारा बताओ, ये दोनों एंगल को अगर हम 0 डिग्री कर दिए, थीटा भी 0 है, थीटा 2 भी 0 है, तो ये बॉडी बताओ किधर जा रही, इसकी लाइन ऑफ एक्शन किधर है, इस बॉडी का लाइन ऑफ एक्शन किधर है। लाइन ऑफ एक्शन करने का मतलब ये किधर जा रही है, ये बॉडी इधर जा रही है। अगर थीटा 0 हो जाएगा तो ये वाली बॉडी फिर से किधर जाएगी, इधर जाएगी, और ये बॉडी भी किधर जाएगी, इधर जाएगी, थीटा 2 भी 0 है। तो बताओ 1 डायमेंशन होगा कि 2 डायमेंशन हो जाएगा, 1 सिंपल सी बात। चलिए भाई, जिसमें हमने एनर्जी हमने डिफाइन कर लिया, एनर्जी क्या होगा। उसके बाद एक और बातें हम लोग करेंगे, स्लाइड के थ्रू देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। अब क्या हुआ बताओ सही बच्चे, ड्राइव द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन दे कोलाइड इलास्टिकली। एक केस हमें और डेरिवेशन करना है कि ड्राइव करो फाइनल वेलोसिटी, ड्राइव क्या करो, फाइनल वेलोसिटी, जब बॉडी किस तरीके का कोलिजन करती है बताओ। यहां की ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने, यहां पे क्या कर रहा है कि ड्राइव द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन दे कोलाइड इलास्टिकली, जबकि दोनों का मास सेम है। इफ टू बॉडी ऑफ मास इक्वल व्हेन द वेलोसिटी इंटरचेंज दे कोलाइड इलास्टिकली, और कुछ इस तरीके की बातें, दो बातें हैं। इस चीज को हम लोग देखते हैं क्या बताना चाह रहा है, क्या एक्सप्रेशन हमें करना है, कि क्या कह रहा है कि अगर केस ये है कि दो बॉडी है, एक बॉडी का मास क्या है m1 है,
दूसरे बॉडी का मास m2 है, बट केस ये बनाया कि दोनों बॉडी का मास क्या है, सेम है। इस बॉडी का वेलोसिटी u2 जो है वो 0 है, यानी m1 का मास m2 के बराबर है, यानी दोनों का मास किसके बराबर है, m के बराबर है। और ये रेस्ट में, और ये वेलोसिटी क्या हो गई, u वेलोसिटी से चल रही है या u1 वेलोसिटी से चल रही है। तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। इस ऑब्जेक्ट को आकर अगर ये ऑब्जेक्ट जिसका मास इसके जस्ट क्या है, बराबर है, अगर इसको टक्कर देगा, ये पहली बॉडी है, m1 बॉडी है, ये पहला बॉडी है और ये सेकंड बॉडी है, बट दोनों का मास सेम है, तो क्या होगा, टकराने के बाद ये वाला जो पहली बॉडी है, ये फर्स्ट बॉडी जो है वो यहां पर रेस्ट में आ जाएगी और दूसरी बॉडी इसकी वेलोसिटी से चलने लगेगी। यानी सेकंड बॉडी जो होगा वो किस वेलोसिटी से चलने लगा, u1 वेलोसिटी से चलने लगा। फिर से समझेंगे, दो बॉडी है, दोनों रेस्ट में है, सॉरी दोनों बॉडी के बीच कॉलिजन हुआ, पर दोनों बॉडी का मास क्या है, सेम है। पॉली बॉडी क्या थी, मोशन में थी, किस वेलोसिटी से, u1 वेलोसिटी से। टकराने के बाद ये ऑब्जेक्ट, ये जो पहला ऑब्जेक्ट था वो कहां चला गया भाई, रेस्ट में चला गया। ये बॉडी क्या हो गया, रेस्ट में आ गया और दूसरी बॉडी पहले वाली वेलोसिटी से चलने लगी, यानी u1 वेलोसिटी से ये क्या हो गया भाई, मोशन कर। तो बच्चा बता दो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u1 थी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था। अब फर्स्ट बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, कोई बच्चा बता दो। फर्स्ट बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया, और सेकंड बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, u1 हो गया। यानी इक्वल मास का बॉडी अगर आपस में टकराएगा, क्या सीखा, इसको ड्राइव भी करेंगे, टू बॉडी जो क्या होगा बताओ, सेम मास का होगा, सेम मास का होगा, सेम मास का होगा। अगर कोलाइड करता है, कोलाइड करता है, कोलाइड करता है, कैसे कोलिजन होगा भाई, इलास्टिकली, इलास्टिकली कोलिजन, इलास्टिकली कोलिजन करेगा तो वेलोसिटी को इंटरचेंज कर, वेलोसिटी क्या होगा, इंटरचेंज। ये एक कॉन्सेप्ट है। सपोज कर लो, एक और तरीके से उसको समझ लेते हैं कि मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, दूसरा एक ऑब्जेक्ट है, समझ लो इस बात को, फिर लिखना। इस ऑब्जेक्ट का मास और इस ऑब्जेक्ट का मास सेम है, दोनों का मास सेम है। इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी क्या है, u2 है। यहां पर क्या हुआ भाई, कॉलिजन हुआ। कैसे कॉलिजन हुआ, कॉलिजन हुआ इलास्टिक, इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन, पर मास सेम है। इसका मास जितना है उतना ही मास इसका है। अगर इलास्टिक कॉलिजन होगा और फिर इलास्टिक कॉलिजन होगा तो फिर ये अलग होगा, अलग होगा तो इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी जो पहली बॉडी है इसकी वेलोसिटी 1 और ये 2 बॉडी है, इसकी वेलोसिटी u2 हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी क्या होगा, u1। वेलोसिटी उल्टा कर लेगा। मान लो कि यह बॉडी 40 की स्पीड से चल रही थी और ये 30 की स्पीड से चल रही थी, जाके टक्कर दिया, इलास्टिकली टक्कर हुई, तो अब ये क्या होगा, ये 30 की स्पीड से चलने लगेगा और ये क्या होने लगेगा बताओ, 40 की स्पीड। ठीक है, पर कॉलिजन क्या होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए। चलो, इलास्टिक कॉलिजन में होता क्या है बताओ सही बच्चे, इलास्टिक कॉलिजन में होता क्या है भाई, तो मोमेंटम कंजर्व होता है। इलास्टिक कॉलिजन में क्या होती है, मोमेंटम कंजर्व होती है, मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व। और बताओ क्या कंजर्व होती है, और काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है बताओ, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है बताओ, कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व। ठीक, इस बॉडी का मास भी अलग अलग भी होगा ना, फिर भी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, बट हमने एक मास अभी इक्वल कर लिया है। फिर समझेंगे, दोनों बॉडी होगा, दो बॉडी चलेगा, दोनों बॉडी टकराएगा, अलग अलग होगा, कॉलिजन कैसा होगा, इलास्टिक होगा, मास सेम हो या अलग हो, वेलोसिटी क्या होगा, इंटरचेंज कर जाएगा। पहली वाली वेलोसिटी दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेगा, दूसरी वाली वेलोसिटी पहली ऑब्जेक्ट ले लेगा। चलिए
एक कंसिडरेशन के साथ इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इस बात को हमने एक और तरीके से, बॉडी है, दोनों का बॉडी का मास सेम रखा। फिर से पहली बॉडी चल रही थी, दूसरी बॉडी क्या थी, रेस्ट में थी। टकराया, टकराने के बाद पहली बॉडी रेस्ट में आ गई, दूसरी बॉडी का मोशन पहली बॉडी के बराबर आ गई। हम कह सकते हैं कि इलास्टिक कोलिजन में ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को क्या कर लेता है, इंटरचेंज कर लेता है। चलिए इस बात को हम प्रूव करके देखते हैं, क्या सचमुच इंटरचेंज करता है। चलिए, एक बॉडी है जिसका मास m1 है, एक दूसरी बॉडी है उसका मास m2 मान लेते हैं। m2 वाली बॉडी को रेस्ट में रख लेते हैं, ठीक है। चलो m1 बॉडी, अब हम लोग लिख सकते हैं कि एक क्वेश्चन बना सकते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन, लिखो हमारे साथ सभी बच्चे, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटरचेंज, इंटरचेंज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटरचेंज। चलो एक क्वेश्चन यहां पर लेते हैं, ये बॉडी हमारा मास m1 है, m2 मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी u2 है जो अभी 0 है। एक दूसरा बॉडी है जिसका मास m1 है, इसकी वेलोसिटी क्या हो गया, u1 हो गया। इलास्टिकली कोलाइड किया एक दूसरे को, इलास्टिक कोलिजन हुआ, इलास्टिक कोलिजन हुआ, इलास्टिक कोलिजन हुआ। तो पहली बॉडी क्या हो गई, जिसको v1 बोला गया, ये 0 में आ गया, और दूसरी बॉडी जो v2 वेलोसिटी है वो u1 के बराबर हो गया। ये मास हम लोग अभी अलग अलग माने, ये मास m1 है, ये मास m2 है, ये मास m1 है और ये मास क्या है, यानी वेलोसिटी एक्सचेंज हो गया। कोलिजन इलास्टिक, कोलिजन क्या है, इलास्टिक, कोलिजन इलास्टिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, इलास्टिक है। अगर कोलिजन इलास्टिक है तो मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व है तो आप लिखिए इनिशियल मोमेंटम बराबर क्या लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर है, m1 u1, ठीक है, बराबर हो गया m1 u1 बराबर हो गया इनिशियल मोमेंटम m2 v2, इनिशियल मोमेंटम हो गया। ये हमारा इनिशियल मोमेंटम हो गया, ये हमारा फाइनल मोमेंटम, ठीक है। चलिए भाई, ये पहला इक्वेशन हो गया। और काइनेटिक एनर्जी भी क्या है बताओ, काइनेटिक एनर्जी भी क्या है बताओ, कंजर्व है, कंजर्व है। तो क्या लिखेगा भाई, 1/2 m1 u1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा बताओ, 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या हो गया बताओ, हमें क्या प्रूव करना है, v2 बराबर क्या होगा u। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं बताओ, डिवाइड कर देते हैं। इससे इसको पहले कट कर लेते हैं यार, तो क्या लिखेंगे, m1 u1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, m2 v2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड होगा। अब सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से क्या कर ले, डिवाइड करो। सेकंड इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय क्या, फर्स्ट इक्वेशन। करो सही बच्चे, क्या लिखेंगे, m2 v2 का स्क्वायर को डिवाइड कर दे m2 v2 से, बराबर क्या होगा, m1 u1 के स्क्वायर को डिवाइड कर दे m1 u1 से। m2 से m2 कट गया, v2 से एक v2 कट गया, यानी एक v2 बच गया, और ये m1 से m1 कट गया, ये u1। अब देखो ये v2 की वैल्यू किसके बराबर हो गया, u1 की वैल्यू, यानी हमारी जो सेकंड बॉडी है उसकी जो वेलोसिटी है वो फर्स्ट बॉडी के वेलोसिटी के बराबर है, यानी सेकंड बॉडी का फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी के फाइनल वेलोसिटी के बराबर। यानी इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी पहली बॉडी रेस्ट में आ जाएगी, दूसरी बॉडी मोशन करने लगेगी पहली बॉडी के मोशन के रिस्पेक्ट।
इस तरीके से दो डेरिवेशंस को यहां पर हम लोग समझ लिए। आगे समझ में, छोटा छोटा डेरिवेशंस है, कर सकते हैं। क्या क्या सीखा भाई? इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होगा? कंजर्व होगा। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? मोमेंटम तो कंजर्व होगा पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। और जो लॉस और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या सीखा कि मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। जो लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी है वो हीट, साउंड या लाइट के फॉर्म में क्या होगा? एनर्जी वेस्ट जाएगी, एनर्जी का इमिशन होगा। तो ये क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम वगैरह में आ सकते हैं आपके। चलिए भाई, चलिए ये वाला टॉपिक हम लोगों ने कर लिया, ये भी कर लिया, ये हमने पढ़ लिया। एक छोटी सी बात यहां पर लिखा हुआ है, इफ टू बॉडी ऑफ इक्वल विथ इट्स वेलोसिटी इंटरचेंज इफ दे कोलाइड्स इलास्टिकली, ये तो खत्म, ये तो पढ़ लिया। सेकंड केस में कह रहा है कि मास, सेकंड बॉडी का मास अगर बहुत ज्यादा क्या है, बड़ा है, द हैवियर मास इज अनडिस्टर्ब व्हाइल द लाइटर मास रिवर्स इट्स क्या? वेलोसिटी। मान लो कि कोई आदमी बहुत बड़ी बॉडी किसी लाइट बॉडी को, लाइट बॉडी जो है ना बहुत बड़ी बॉडी से क्या हो गया? टकरा गया। सपोज कर लो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया? काफी हैवी ऑब्जेक्ट था। इस ऑब्जेक्ट से जाकर के कोई लाइट ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ऐसे टकरा गया, तो क्या होगा? ये लाइट ऑब्जेक्ट क्या होगा? बाउंस बैक हो जाएगा। फिर से पढ़ेंगे, द हैवियर मास अनडिस्टर्ब, ये जो हैवियर मास है ये क्या रहेगा? अनडिस्टर्ब रहेगा। व्हाइल द लाइटर मास रिवर्स इट्स वेलोसिटी, लाइटर मास की वेलोसिटी पहले ऐसे थी, इससे टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो गई। तो इस तो कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई खास ऐसी बात नहीं है, इसको हम लोग समझते भी हैं। यहां से ये 2 डायमेंशन की बात है। थोड़ा सा एक और टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ क्या? रेस्टिट्यूशन। लिखेंगे एक टॉपिक सभी बच्चे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इस टॉपिक को उठा लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। लिखो सभी बच्चे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ क्या? अप्रोच। मान लो कि इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है। चलिए थोड़ा समझेंगे। इस बॉडी का मास m1 है, दूसरे बॉडी का भी मास हम मान लेते हैं m2। ये 40 की स्पीड से चल रही है और ये 30 की स्पीड से चल रही है। हम पूछेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? क्या बोलोगे? कोई बच्चा बताएगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो बच्चा बता दो यार, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा? 40 में से 30 को माइनस कर देंगे, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यानी 10 के स्पीड से बॉडी क्या हो रही है? सेकंड बॉडी की तरफ बढ़ रहा है। चलिए भाई, अब टक्कर हुआ, कैसा टक्कर हुआ बताओ? इलास्टिक कोलिजन हुआ, इलास्टिक कोलिजन हो, कोलिजन हो। कोई बच्चा बताएगा आफ्टर कोलिजन, हटने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? कोई बच्चा बता दो। 30। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बताओ? अब वेलोसिटी ऑफ क्या होगा? सेपरेशन होगा। क्या ये बॉडी किसी उस बॉडी को हिट कर पाएगा? नहीं करेगा। इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या होगा भाई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? फिर से क्या होगा? कोई बच्चा बता दो। 40 में से फिर से हम क्या कर देंगे? 30 को माइनस कर देंगे। क्या होगा भाई? फिर से 10 आ रहा है, ये भी 10 है। यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा भाई? 10/10। क्या सीखा? बोलो 1। यानी अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमेशा क्या रहेगा? 1 हो। ठीक है। अगर किसी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को अगर डिवाइड किए हो तो अगर 1 आती है तो हम कोलिजन को क्या मानेंगे? इलास्टिक कोलिजन मानेंगे। अगर 1 से कम आएगा, ठीक है, 1 से कम आएगा तो हम बोलेंगे वो इन इलास्टिक कोलिजन। अगर 1 से कम आएगा, ई की वैल्यू क्या होगी?
लेस देन वन, लेस देन वन, लेस देन वन होगी तो क्या होगा भाई, ये तो इलास्टिक कॉलिजन होगा, इलास्टिक कॉलिजन होगा। और ये क्या होगा, इन इलास्टिक, वन से कम होगा तो इन इलास्टिक, इन इलास्टिक कॉलिजन। अगर ई की वैल्यू 0 के बराबर होगा तो परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, आज की क्लास में इतनी सारी थ्योरी हम लोग को देखना था। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग और थ्योरी पढ़ेंगे।